एक और मामला देखने में आया कि एनआरआई केसेस में फ्रॉड का लोग बाहर शादी करके बाहर बसने की तमन्ना रखते हैं। और हमने एक रिपोर्ट में पढ़ा है कि पंजाब में केवल 30,000 लोगों की शादियां मतलब अबेंडन कर दिया था शादी करके एनआरआईज ने। तो एनआरआईज फ्रॉड्स भी होते हैं? एनआरआई फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये दोनों साइड है, वाइस वर्सा भी है। ओके। ठीक है, एनआरआईज जो होते हैं, एक्चुअल एनआरआईज इंडियंस उनको बहुत फ्रॉड करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एनआरआईज होते हैं तो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, शादी के मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू उनको कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करके उनको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल कुछ और दिखाते हैं, सिर्फ वीज़ा वहाँ का गेन करने के लिए, वहाँ की सिटीजनशिप गेन करने के लिए। ठीक है, और अच्छा। हाँ हाँ, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स में कि वो उनसे पैसे भी लेना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो अंडर सम प्रिटेक्स्ट अदर, कि पहले तो उनके साथ बातचीत करी, अपनी प्रोफाइल बड़ी अच्छी दिखाई, इमोशनल हो गए वो लोग। इमोशनल होने के बाद मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरी मदर हॉस्पिटल में, मेरे फादर हॉस्पिटल में है। ठीक है, और उसके तरीके से पैसा लेना शुरू कर देते हैं उनसे। ठीक है, तो एनआरआई में उनके साथ भी फ्रॉड होता है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ फ्रॉड नहीं होता। और उधर की साइड से भी होता है कि लोग जो एनआरआईज होते हैं ना, वो फ्रॉड नहीं करते। लेट मी टेल यू, फ्रॉडस्टर्स फ्रॉड करते हैं। ठीक है, विच मीन्स कि कैसे मतलब लोग अपने आप को एनआरआई दिखा के फ्रॉड करते हैं। वो कहते हैं कि मैं वो एनआरआई रहेंगे यहाँ पे ही, मैं एनआरआई हूँ, इंटरनेशनल नंबर्स यूज करेंगे, रहेंगे यहीं पर ही, इंटरनेशनल नंबर्स यूज करेंगे, फॉरेन टोन में बात करेंगे। कोई कहेगा मैं आर्मी में डॉक्टर हूँ, कोई कहेगा मैं अफगानिस्तान में डॉक्टर हूँ, कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहेगा मैं पायलट हूँ, और कोई ऐसा प्रोफेशन बताते हैं जहाँ पे उसका कोई बैकग्राउंड चेक ना कर पाए, जैसे कि मैं आर्मी में डॉक्टर हूँ। अब वॉर चल रही है, अभी अभी हमने केस किया है, जस्ट 1 month बैक, दिस वाज अ लेडी फ्रॉम दुबई। ठीक है, उसको एक पर्सन जो है वो दिल्ली बेस्ड पर्सन है, ही सेज दैट आई एम अ डॉक्टर इन आर्मी। ठीक है, और उससे पिछले 6 महीने से टच में है, एंड टच में है, उससे सारी बातें भी करता है, सब कुछ करता है, उनसे धीरे धीरे करके उससे पैसे भी लेता है गिफ्ट्स के तौर पे, कि मुझे आज मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, उसने मोबाइल फ़ोन दिला दिया, इमोशनल हो गए दिला दिया एंड ऑल दैट। तो रिलेशनशिप इज गोइंग ऑन, बट कहता है कि मैं अपने बारे में कुछ बता नहीं सकता, बिकॉज ना मुझे रेस्ट्रिक्शन है बताने में। मैं गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए काम करता हूँ, आईबी में काम करता हूँ, रॉ में काम करता हूँ, मैं इसमें इसने स्पेसिफिकली इसने बोला मैं आर्मी में डॉक्टर हूँ, और अभी इंडिया मतलब पाकिस्तान की वॉर चल रही है। वो प्रोफेशंस बताएंगे जिसका बैकग्राउंड चेक करना मुश्किल हो। ठीक है, तो कहते हैं मैं आर्मी में डॉक्टर हूँ, और मैं जो है वो इसलिए अपने बारे में कुछ बता नहीं सकता, मेरे को ना गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया बताने के लिए। अब हमने जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि यहाँ पर रहता है दिल्ली में पालम गांव में, एंड ही हैज गॉट अ वाइफ, ही हैज गॉट 2 children ऑल्सो, ही इज लिविंग विद हिज पेरेंट्स, और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो एक कंपनी में, डॉक्टर तो मतलब दूर की बात है, और वो कंपनी भी हमने पता कर ली। तो क्या है कि ऐसे मैट्रिमोनियल फ्रॉड के केसेस बहुत सारे हो गए हैं। लोग एनआरआई बन के यहाँ पे बात करते हैं, कहते हैं मैं कस्टम्स में फंस गया हूँ, मैं इंडिया में आपसे मिलने आ रहा था, मैं कस्टम्स में फंस गया हूँ। ठीक है, मुझे इतना पैसा प्लीज़ भिजवा दो, अभी की अभी ज़रूरत है इस अकाउंट में, और गर्ल्स इमोशनल होकर भिजवा देती हैं। अब क्या होता है कि एक ना सेगमेंट होता है, जब आदमी ना एक एज क्रॉस कर लेता है, ये ज़्यादातर फ्रॉड्स जो होते हैं ये होते हैं 40 साल 45 साल, जो आदमी अपनी मैरिजेबल एज को क्रॉस कर चुका है, ये जो पर्सन डिवोर्स्ड है, तो उनके लिए क्या होता है, ये वल्नरेबल टारगेट्स होते हैं। क्योंकि क्या होता है, शादी आसानी से होती नहीं इस एज में, तो प्रॉस्पेक्ट्स बड़े कम होते हैं, तो ये ऐसे ही सॉफ्ट सेगमेंट को टारगेट करते हैं, और क्या करते हैं कि अपने आप को इतना अच्छा दिखाते हैं, टू गुड टू बी ट्रू अगेन। ठीक है, इतना अच्छा दिखाते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ मेरे से अच्छा आदमी कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। और फिर जब आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो, दिन रात आपको टाइम भी बहुत देते हैं, दिन रात आपसे बातें भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी प्रोफाइल बड़ी अच्छी दिखाते हैं, जब आप इमोशनल हो जाते हो तब आपसे पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। एक ये खतरे की घंटी है, रेड फ्लैग है, जहाँ पे कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा बना के पेश कर रहा है, वहाँ पे ये खतरा हो सकता है। टू गुड टू बी ट्रू।